जय हो महाराज जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? क्या कर रहे हैं महाराज? बस जी थोड़ी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कलाम साहब को पढ़ रहे हैं। और सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? बस जी हम भी मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वैसे पुस्तक बहुत अच्छी है, ये मैंने पढ़ी हुई है, काफी आनंद आएगा आपको ये पुस्तक पढ़ के। अच्छा बाबा जी, मेरे को एक बात बताइए। ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठता रहता है, हालांकि बहुत सारे बाबा जी को मैं सुनता रहता हूँ, गोल गोल बातें में घुमाते रहते हैं। आप सच बताइए, आपके मन को क्या लगता है कि भगवान होते हैं सच में? मतलब भगवान होते हैं, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल होते हैं। यदि भगवान नहीं होते तो इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने ज्ञानी महापुरुष जीवन भर कष्ट सहकर भगवान का प्रचार क्यों करते, भगवत प्रचार क्यों करते हुए? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि भगवान है तो दिखने चाहिए थे। आज तक किसी को दिखे क्यों नहीं है? आपको दिखे हैं क्या कभी? तो भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? मैं ना आपको बड़ी आसानी से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इस संसार में बहुत सारे ऐसे तत्व है जो कि हमें दिखते नहीं, परंतु फिर भी हैं, उनकी सत्ता होती है। जैसे मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, अहंकार नहीं दिखता। अहंकार देखा आपने कहीं पर कभी बैठा हुआ? इसी प्रकार से प्रेम नहीं दिखता, सत्य नहीं दिखता, परंतु इन सब के सिद्धांत हमारे जीवन में है कि नहीं? इनकी सत्ता है ना। उसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता भी उसके लक्षणों से सिद्ध होती है। हर एक चीज हमारी आंखों को दिखे तभी वो हो, ये नियम नहीं है जीवन का। चलिए, एग्जाम्पल तो आपने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन बात यह है कि बाकी चीजों के हमें लक्षण तो दिखते हैं। मन के लक्षण दिखते हैं, बुद्धि के दिखते हैं, अहंकार के लक्षण दिखते हैं। ईश्वर का कौन सा लक्षण है, ये आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो ईश्वर का कोई लक्षण भी नहीं देखने में आ रहा। हाँ चलिए, मैं आपको एक सरल सिद्धांत से समझाता हूं। मजदूर है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी आंखों के सामने एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग है तो इसे बनाने वाला भी कोई अवश्य होगा। ठीक है, प्रिंटर है, कैसे पता चलता है ये पुस्तक है? या लेखक है, ये कैसे पता चलता है कि ये पुस्तक है? अब पुस्तक है तो इसे लिखने वाला कोई होगा, इसे प्रिंट करने वाला होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें पता चलती है। नहीं, ये बात मेरे को आपकी इतनी जची नहीं है, क्योंकि आजकल मजदूर नहीं चाहिए। अब तो हमारे पास मशीन्स आ गई हैं, रोबोट आ गई हैं, जो कि 3D प्रिंटिंग से पूरा का पूरा घर बना देती हैं। एआई आ गया है जो पूरी की पूरी पुस्तक लिख सकता है। तो इससे अब सिद्ध नहीं हो रही ना आपकी बात। हाँ, यदि रोबोट भी कल को कोई बिल्डिंग बना देगा तो रोबोट तो होगा ना, अर्थात बनाने वाला तो कोई होगा। अकारण तो कोई चीज नहीं होती है ना, ये बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए फिर यही बात है तो दिखाइए भगवान, दिखाइए कहाँ पर है, मेरे को भी दर्शन करवाइए भगवान के। जी बिल्कुल दिखाएंगे जी, और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आपको भगवान जी का दर्शन करवा के। पहले आप ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? नहीं देखिए बाबा जी, बातें गोल मोल मत घुमाइए। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने बाबाओं से बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। आप शब्दों का माया जाल मत बनाइए। नहीं नहीं, मैं कोई शब्दों का माया जाल नहीं बुनने वाला हूं, आप चिंता न करिए। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप काम क्या करते हैं, ये बता दीजिए। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। दरअसल मैं एक डांसर हूं और मैं डांस सिखाता भी हूं बच्चों को। तो ठीक है, चलिए आपकी मेरी डील हो जाती है कि आप मेरे को डांसर बना दीजिए अभी के अभी, और मैं आपको अभी के अभी भगवान के दर्शन करवा देता हूं। ये आपकी और मेरी डील हो गई बिल्कुल पक्की। देखिए, फिर आपने वही काम किया जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि आप माया जाल बुनेंगे शब्दों का, और आपने वो बुनना शुरू कर दिया है। आप मेरे को भगवान के दर्शन करवा दीजिए ना। नहीं, इसमें कोई माया जाल है ही नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं कोई शब्द घुमा नहीं रहा हूं। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, जैसे आप एक डांसर है, मुझे अभी के अभी डांसर बना दीजिए, मैं अभी के अभी आपको भगवान के दर्शन करवा देता हूँ। ये तो हमारी डील होगी ना एक किस्म की। नहीं मतलब अभी के अभी आपको डांसर कैसे बना दूंगा मैं? डांसर बनने के लिए तो सबसे पहले आपको हमारे पास आना होगा, या कोई गुरु ढूंढना होगा, दूसरा कोई टीचर ढूंढना होगा। फिर उसके पास जाइए, कुछ देर बिताइए, देखिए डांस आदि का माहौल कैसा होता है। उसके बाद उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, कोर्स लीजिए 6-7 महीने का। फिर वह आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर खुद से आप थोड़ी प्रैक्टिस करके आगे आगे बढ़िए, थोड़ा सा उसके बीच में अपग्रेड होइए लेवल में। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोसेस करेंगे वैसे वैसे आपको डांस आता जाएगा, और धीरे धीरे आप डांसर बन जाएंगे एक दिन। बिल्कुल सही बात आपने कही है, यही सिद्धांत हमारा है। हम भी यही कहते हैं, पहले एक गुरु की खोज करिए, उस गुरु की शरण में जाइए, उससे दीक्षा प्राप्त करिए, फिर उनके कहे अनुसार जैसा वो कहते हैं या जैसा सिखलाते हैं वैसा व्यवहार करिए, उसमें अपना समय दीजिए, पुरुषार्थ करिए। और इसे करते करते ही जितना पुरुषार्थ आप करेंगे, जितना समय देंगे, जितना ज्यादा उसमें प्रोग्रेस करेंगे, उतनी ही ऊंची आपकी स्थिति हो जाएगी। और ऊंची स्थिति होने के पश्चात आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा आपने मेरे को बताया है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। जय हो बाबा जी, घुमा गए महाराज, आप घुमा गए, बात सारी घुमा दी आपने। आपने बुन दिया शब्दों का एक और नया माया जाल। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको वही तो बता रहा हूं ना जो आपने मेरे को बताया है। तो इसमें कोई शब्दों का मायाजाल हुआ ही नहीं। ईश्वर कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु थोड़े है जो आपके सामने लाकर अभी मैं परोस दूंगा कि ये लीजिए, आप इनसे मिलिए, ये ईश्वर है, ठीक है, या ये देखिए ये रहे ईश्वर। ईश्वर अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त सत्ता है।
ईश्वर सिद्धांत है इस पूरी सृष्टि का और कण कण में व्यापक है। व्यापक होने के कारण उन्हें विष्णु कहा जाता है। वही दुष्टों को दंड स्वरूप उनके ऊपर शासन करते हैं। जो भी दुष्टता करता है मनुष्य, उसको फल कैसे मिलता है? सृष्टि के सिद्धांत से ही मिलता है ना। तो इसी सृष्टि का सिद्धांत होने के कारण एवं दुष्टों को दंड देने के कारण वह यम कहलाते हैं, क्योंकि वह उन पर शासन करते हैं। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं तो ज्ञान स्वरूप वह हृदय में प्रकट होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं, इसलिए कल्याणकारी होने के कारण शिव कहलाते हैं। वह भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर जब किसी के बीच में व्याप्त होते हैं, यानी कि उसके मन में वास करते हैं, तो सदपुरुषों का उनका आचरण हो जाता है उस व्यक्ति का, और उसको सौम्य स्वभाव प्राप्त होता है, और यही गुण के कारण वह सोम कहलाते हैं। वही ज्ञान एवं प्रकाश स्वरूप परमात्मा जब हमारे भीतर वास करके हमारी चेतना को उज्जवल करते हैं ज्ञान से, तो हमारे जीवन में आने वाली सभी शंकाओं का समाधान होता है, और शंकाओं का निवारण करने के कारण ही उनको नाम शंकर दिया गया है। अब ये जो बुक का मैंने आपको उदाहरण दिया है या फिर बिल्डिंग का उदाहरण दिया है, ये थोड़ा नर्सरी क्लास का सिद्धांत है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बहुत है। आगे चल के हम ब्रह्म की भी चर्चा करेंगे और अद्वैत के बारे में भी जानेंगे, परंतु अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए कि इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को अकारण कहना किंचित मात्र भी बुद्धिमत्ता नहीं है। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो आपने अभी दी है ना, ये बहुत अच्छी थी, मेरे को समझ भी आई है, और मैं इसके ऊपर बैठ के विचार भी करूंगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान इन इन कारणों से हमें नहीं दिखते हैं, तो आप ये बताइए, राम कृष्ण आदि ये तो सभी को दिख रहे थे, ये तो लोगों के साथ बात भी कर रहे थे, उपदेश भी दे रहे थे, इनका तो पूरा जीवन चरित्र भी हमारे पास है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि भगवान इन इन कारणों से नहीं दिखते? देखिए, बात जब श्री कृष्ण की, श्री राम आदि की आती है, तो एक सिद्धांत दिया जाता है कि जिस प्रकार एक बूंद है, यदि वह सागर में ही मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है। इसी प्रकार से हम यह जानते हैं कि जो भी श्रेष्ठतम योगी होते हैं, वह अपने इस शरीर का मोह छोड़कर केवल और केवल उन गुणों को ही धारण किए रहते हैं जो मैंने परमात्मा के अभिगुण आपको बताए हैं। और यही सिद्धांत हमें वेदों एवं उपनिषदों ने बताया है कि शरीर के ऊपर की सत्ता चेतना है, और जब मनुष्य अपनी चेतना मात्र से जुड़ जाता है तो शरीर के लिए जीना वह बंद कर देता है, और चेतना स्वरूप वह ईश्वर ही है, उसी को चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। इसलिए राम कृष्ण आदि को परमात्मा ही कहा जाता है। वजह यह है कि वह वही बूंद है जो सागर में पुनः मिल चुकी है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप हैं या मैं हूं या एक चींटी मात्र भी है, चेतना स्वरूप में शरीर के ऊपर की सत्ता जो चेतना है, उस रूप में हम सब भगवत स्वरूप अर्थात ईश्वर स्वरूप ही हैं। ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है हम। और फिर जब हम इनका जीवन देखते हैं, तब हमें इनके जीवन में परमात्मा की स्पष्ट झलक दिखती है। जो भी परमात्मा के गुण कहे गए हैं वो सब इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि ये दुष्टों को दंड देते हैं, उन पर शासन करते हैं, इसलिए यम कहलाते हैं। ये दुष्टों को दंड देकर उन्हें रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। ये सौम्य स्वभाव है, इसलिए ये सोम भी कहलाते हैं। और लोगों की चेतना में ज्ञान डालकर उन्हें सदपुरुष बनाकर उनका स्वभाव भी सौम्य करते हैं, इसलिए भी ये सोम कहलाते हैं। आगे ये ज्ञान देकर के अपने भक्तों की एवं अपने शरणार्थियों की सभी शंकाओं का समाधान करते हैं, इसलिए शंकाओं का निवारण करने हेतु ये शंकर भी कहे जाते हैं। और एक बात मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम रामकृष्ण आदि से रिप्लेस कर दे रहे हैं। हम आपको पुनः समझा रहे हैं कि ईश्वर गुणों में व्याप्त होने के कारण ईश्वर कहलाता है, और जब गुण इनमें सभी पाए जाते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि यही ईश्वर या परमात्मा है, और इसलिए हम इनकी वंदना करते हैं, हम इनके शरणागत होते हैं एवं हम इनका पूजन आदि करते हैं। देखिए, इन सब चीजों में मेरे को सबसे अच्छी बात यह लगी है कि आपने बड़ी सरलता से अपनी बात रखी है, और मेरे को सरलता से समझ भी आ गई। आपने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मेरे को, और जो आपने पानी की और सागर की बात की है, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे को कहां पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी सारी एक्सप्लेनेशन सुन के। इस पे अभी और मनन मेरे को करना पड़ेगा। मेरा बस एक प्रश्न रह जाता है कि योग की जो आपने बात की है, महान योगियों की, कि यदि मैं भी योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता हूं तो क्या मैं भी भगवान हो सकता हूं? मेरा प्रश्न ये रह जाता है, अंतिम प्रश्न है मेरा।
जी बिल्कुल, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई अन्य भी हो सकता है। हाँ, श्री रामकृष्ण जितनी ऊँची चेतना हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके विविध कारण हैं और वो बड़ा लंबा विषय है, वो भी उस पे कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज के लिए आप ये जानिए कि हमारे ही शास्त्रों एवं हमारी ही संस्कृति में राजा को, न्यायाधीश को, वैद को एवं साधु संत महात्माओं को भी भगवान की उपाधि दी जाती है। यहाँ तक कि वेदों में भी दी गई है। जो नियम परमेश्वर के हैं, वो इन लोगों के लिए भी बताए गए हैं। इसलिए ये बात जाननी है कि हम बन सकते हैं वैसा, जैसा आप कह रहे हैं ना श्री रामकृष्ण बारे में, वैसा हम भी बन सकते हैं। हाँ, इतनी ऊंची स्थिति हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उस श्रेणी में अवश्य आ सकते हैं। जी यही बात मेरे को भारतीय दर्शन में सबसे अच्छी लगती है। ये महापुरुषों के अलावा आप देखें तो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, या जो हमारे घर में मेहमान भी आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको भी भगवत स्वरूप कहा जाता है, भगवान का स्वरूप कहा जाता है। और जो अभी आपने मेरे को ये बात बताई है, जिसमें कि आपने ये बताया है कि मनुष्य जब योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह भी इनकी श्रेणी में आ सकता है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि कितना ऊंचा सिद्धांत है कि एक मनुष्य को भी भगवान बनने तक की यहाँ पे अनुमति है। तो बताइए, अब हुए आपको भगवत दर्शन, मिटी आपकी शंकाएं? जी जी हुए हैं, जी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। बस ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे हुए हैं, पर हो गए हैं, ठीक है। अब ये विचार का विषय है, खैर इस पे मैं विचार करूंगा। और आगे मेरी कोई और शंका होगी तो अभी मैं आपके पास आता रहूंगा, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, क्योंकि मेरे को सच में जाननी है बहुत सारी चीजें। जी जरूर, जब भी आपका कोई प्रश्न हो आप आइए, हम मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हरिओम जी, हरिओम, नमस्ते। जी जी, आपको भी मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते जी। आपने इतना समय दिया है, बहुत बहुत आपका आभार है। अभी आप अपनी पुस्तक का अध्ययन जारी रखिए, मैं जरा जा रहा हूँ आगे, थोड़ा सा मेरे को काम है। हरिओम।